अमित शाह ने पहली बार बहुत बड़ा हमला किया। उद्धव ठाकरे को दगाबाज, धोखेबाज और फरेबी कहा है कि उद्धव ने ऐसा धोखा दिया कि उद्धव को कभी माफ नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा ऐसे धोखेबाजों को सही सबक मिला है, ऐसे धोखेबाज माफी के लायक नहीं है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कड़े शब्दों में अमित शाह ने जो बात कही है वो उद्धव ठाकरे के लिए भी गले उतरने वाली नहीं है। अमित शाह ने आज जो बातें कही महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने के बाद, अमित शाह ने कहा जो लोग झूठ के साथ हुंकार भरते थे उनको सच का पता चल गया है। आज महाराष्ट्र में सत्य की जीत हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। धोखा देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। धोखा देने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है अगर उन्हें माफ कर दिया जाए। खुद से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी इन्होंने। चुनाव जीतने के बाद इनका मन बदल गया, सीएम बनने के लिए विरोधियों के तलवे चाटने लगे। राजनीति में हार जीत होती रहती है, बीजेपी सिद्धांतों की राजनीति करती है। 2024 के चुनाव के लिए शाह की हुंकार, महाराष्ट्र की सारी सीटें जीतेंगे 24 में, एक भी सीट किसी को नहीं मिलेगी, उन्होंने दावा किया। सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह कैसे गरजे आज। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं आखिर कैसे उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, किस बात का जिक्र कर रहे थे अमित शाह, क्या गेम किया उद्धव ठाकरे ने आखिरी वक्त में, यह आपको बताता हूं। जिस बात पर नाराज है अमित शाह, यह आप देख रहे हैं, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए खंजर भोंका। दरअसल बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था यह 35 साल पुराना गठबंधन था। उद्धव ने कुर्सी के लिए गठबंधन तोड़ दिया। 1989 से बीजेपी शिवसेना 7 चुनाव लड़ रहे थे। 2019 का चुनाव भी शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ी, मोदी के पोस्टर के साथ लड़ी, उसी तस्वीर पर वोट मांगा। देवेंद्र फडणवीस उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, फडणवीस गठबंधन के नेता भी थे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर गठबंधन ने चुनाव लड़ा। बीजेपी को 105, उद्धव को आधी मिली, 56 सीटें लगभग मिली। उद्धव ठाकरे ने उसके बाद भी कहा कि सीएम तो हमें बनना है। उद्धव ने कहा 2.5 साल का ही सीएम बनाओ लेकिन हम बनेंगे सीएम। बीजेपी ने शर्त मानने से इनकार कर दिया कि बात पहले तो की नहीं थी। उद्धव ने कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और जो विचारधारा के उलट थे एनसीपी कांग्रेस, इनसे हाथ मिला लिया। केवल कुर्सी पर बैठने के लिए यह किया। बीजेपी ने उद्धव पर धोखा देने का आरोप लगाया। 28 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ले ली। 29 जून 2022 को उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। उद्धव करीब 2 साल 7 महीने मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद कुर्सी भी गई, पार्टी भी गई और चुनाव चिन्ह भी गया, कुछ नहीं बचा। अब हालत यह है, मैं आपको बताऊं कि अपने भी आईना दिखा रहे हैं। अपने कौन? राज ठाकरे, जो भाई है उद्धव ठाकरे के, वो भी बता रहे हैं कि तुम गलत थे। वो भी कहने की कोशिश कर रहे हैं तुमने गलत किया। देखिए जरा राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। राज ठाकरे उस दिन से ही जवाब दे रहे हैं। अब राज ठाकरे ने क्या कहा देखिए। राज ठाकरे कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा बाला साहब का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया। नाम निशान छिन जाने पर राज ने वीडियो डाला। वीडियो में बाला साहब नाम की अहमियत बता रहे हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं पैसा तो दोबारा कमा सकते हो लेकिन नाम नहीं कमा सकते हो। जिंदगी में नाम को बड़ा करने की जरूरत है। उद्धव ने भाई राज ठाकरे को भी धोखा दिया। राज को शिवसेना का भावी नेता कभी माना जाता था। महाराष्ट्र के लोग बाल ठाकरे की छवि राज ठाकरे में देखते थे। शिवसेना का उत्तराधिकारी जब चुनने की बारी आई तो बाला साहब ठाकरे ने बेटे उद्धव को कमान सौंप दी। राज ठाकरे इस फैसले से बेहद नाराज थे, जिसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर दी और मार्च 2006 में राज ठाकरे ने नई पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब आज राज ठाकरे ने जो बाला साहब ठाकरे की पुरानी आवाज साझा की है, जिसमें बाला साहब ठाकरे बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पैसा कभी भी कमा सकते हो, नाम नहीं कमाया जा सकता। सुनिए जरा। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। वो कह रहे पैसा जाएगा तो वापस कमा लेंगे, लेकिन नाम गया तो वापस नहीं। या तो कुर्सी भी गई, नाम भी गया और चिन्ह भी गया और सब कुछ जाने वाला। एकनाथ शिंदे ने कुर्सी भी ले ली, पार्टी भी ले ली, पार्टी का नाम भी ले लिया, चुनाव निशान भी ले लिया और अब शाखा लेने वाले।
शाखा जो शिवसेना की बुनियाद है, शाखा चली गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। देखिए जरा शाखा क्या है और शाखा जाने के मायने क्या हैं, क्योंकि यही है बेस जो शिवसेना के पास है, जो उसकी ताकत है। ये अगर छीन लिया तो चुनाव निशान बेशक नया आ जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे उद्धव। शिवसेना का नाम और निशान शिंदे को पहले ही मिल चुका है। शिंदे की नजर अब शिवसेना की शाखाओं पर है। महाराष्ट्र के हर गांव, हर जिले में शिवसेना की शाखा है। शाखाओं के जरिए पार्टी अपनी बात जनता तक पहुंचाती है। शाखा पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। शाखा में गांव स्तर के कार्यकर्ता जुड़ते हैं, ग्रास रूट लेवल पे। शिंदे की कोशिश शाखाओं को अपने पाले में करने की। मुंबई में शिवसेना की कुल 227 शाखाएं, अकेले मुंबई में 227 शाखाएं, हर वार्ड में 1 और ठाणे शहर में 33 शाखाएं, पूरे महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा शाखाएं हैं। और उद्धव गुट का दावा है कि शाखा का नेटवर्क उनके साथ है। शिंदे गुट शाखा प्रमुखों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। शाखाओं से उद्धव और आदित्य की फोटो हटने लगी है। बाला साहब के साथ अब एकनाथ शिंदे की फोटो लगेगी उसमें, और यही खात्मा होगा।